जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसे कि आज के समय पे जो ये चाइना का चल रहा है, बाइकॉट चाइना, उसके लिए मुंबई युवा मोर्चा के अध्यक्ष बोलो ना सर, ताजिंदर तिवाना जी, नीचे हो कम से, तेजिंदर तिवाना जी ने अपील किया है कि हमें इसके जो ऑनलाइन जितने सामान मिलते हैं वो हम लोग को मेड इन इंडिया बाई करने, मेड इन चाइना नहीं। जो भी सामान आपको लेना है मेड इन इंडिया लीजिए, मेड इन चाइना नहीं। हमारे देश के बताओ कि बहुत सारे सैनिकों मर चुके हैं, शहीद हुए हैं, तो उन्होंने जैसे जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं। आप देख रहे हैं कितने दिन से चाइना इतना जो खराब है हमारे देश में हमला कर रहा है। हमारे सैनिक उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, पर हम उनका साथ देने के लिए अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी हम लोग कैसे भी मोस्टली चीजें मंगा भी नहीं सकते हैं। अगर लॉकडाउन के बाद भी हम लोग को ये सब करना ही करना है, गर्म पानी पीना है, मास्क लगा कर बाहर जाना। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। अब मैं तो घर पे गुड़िया मैंने थोड़े दिन पहले गुड़िया एक बंसली थी, वो गुड़िया मैं आप लोग को दूसरे लाइव वीडियो में बताती हूँ। ओके, तो आपने देखा होगा गुड़िया, जो हम कभी कभी जो सामान मैं खुद चाइना का मंगाता था, जैसे हम आज बोल रहे हैं, अपील कर रहे हैं चाइना का बाइकआउट करो, तो हम भी सामान मंगाते थे, मगर धीरे धीरे हमने चाइना का सामान मंगाना बंद कर दिया है। जैसे हमारी जब हम छोटे थे तो हमारी बहनें या माताएं गुड़िया जो कपड़े के सिल के बनाती थी, आज मेरी बेटी भी वैसे ही बनाती है। उसने बहुत सारी गुड़िया बनाई हुई है, और एक गुड़िया उसने बनाई है, और उसने बहुत से सामान, इंडियन सामान सब बनाए हैं। वो आपको अगले वीडियो में ज़रूर दिखाएगी। और पूरे नहीं बताऊंगी, आधा से ज़्यादा तो फेंक ही दिया है। हम लोग ने हमने कुछ सामान हटा दिए यहाँ से, क्योंकि जो नायशा ने बहुत सी चीज़ें इंडियन सामान बनाई है। अब तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेड इन इंडिया, हमारे देश के सैनिकों का सम्मान कीजिए। हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए, हमारे देश की शक्ति बढ़ाने के लिए, हमारे देश में रोज़गार बढ़ाने के लिए, हमारे देश में जो चाइनीज़ इनकर्शन हुआ है उसको हटाने के लिए, हमारे देश में हर चीज़ जो चाइनीज़ है उसको हटाने में मदद कीजिए। अभी बहुत लोग बोलते हैं जो हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मैंने बहुत से विरोधी पार्टियों को देखा है कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अरे चाइनीज़ मोबाइल। अरे हम चाइनीज़ मोबाइल नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये सैमसंग का मोबाइल है, माइक्रोमैक्स का मोबाइल आता है, इंटेक्स का आता है, लावा का आता है, ऐसी बहुत सी कंपनी। वीवो इज अ चाइनीज़ कंपनी, सो डोंट बाई चाइनीज़ कंपनी। जो भी आपको मोबाइल लेना है, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, इंडियन कंपनी का लीजिए। बी इंडियन, बाई इंडियन। आप चाहते हैं अगर हमारा देश मजबूत हो, तो आपको जो भी मोबाइल लेना हो, मैं आप लोग जो मोबाइल का बता रहे हैं उनको मैं क्लियर कर दूं, तो आप मोबाइल समझ सकते हैं। आपके पास नहीं, बहुत सी इंडियन कंपनी है, कोरियन कंपनी है, आप उनके सामान लीजिए, आप उनके मोबाइल लीजिए, बाकी बाहर का एक भी मोबाइल मत लीजिए। आप अगर छोटी छोटी चीज़ें अगर हम चाइना का बाइकआउट करते हैं तो चाइना को बहुत भारी, आज जैसे इंडियन रेलवे ने 450 करोड़ का उनका प्रोजेक्ट कैंसिल किया है। उनका एक कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट आया था वो भी बहुत जल्दी कैंसिल होगा ही। आज हमारे प्रधानमंत्री ने सर्वपक्षीय बैठक लिया, उसमें भी प्रधानमंत्री ने उनका सारी पार्टियों ने मिलकर साथ देने का वादा किया है। और ये जो है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चाइनीज़ सामान मत लीजिए, क्योंकि चाइना सामान लेंगे जॉब आपका ही जाएगा। चाइना का जो सस्ता सामान आता है, हमारे जो व्यापारी भाई उनसे भी आशा करूंगा कि आप लोग भी आशा है कि आप लोग कोई भी चाइनीज़ सामान मत लीजिए, क्योंकि आज आप चाइनीज़ सामान लेंगे तो इंडियन कंपनी बंद होगी, हज़ारों लाखों लोगों के जॉब जा रहे हैं। आप टीवी, मोबाइल, हर चीज़ इंडियन लीजिए, क्योंकि इससे आपको रोज़गार मिलेगा, इससे हमारे लोगों का फ़ायदा होगा। बाइक से लेके हर चीज़ आप जो ले रहे हैं इंडियन कंपनी के लीजिए, मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया। टाटा कंपनी ने, आप देख सकते हैं कोरोना के समय टाटा कंपनी ने कितनी मदद की है। अब तो CFL बल्ब लेने जाते हैं, सब बहुत सस्ता हो गया है, तो वो सब भी आप, विप्रो का आता है, जो छोटी छोटी कंपनियां जो हमारी इंडियन कंपनियां हैं उनका सामान लीजिए। एयर कंडीशन से लेके A to Z टाटा कंपनी सब बनाती है। और अगर ऑनलाइन कुछ सामान लेने जाते हैं तो टाटा क्लिक करके साइट है, उस पर आप जाइए, टाटा क्लिक से आप डायरेक्ट सामान परचेस कर सकते हैं। मेड इन इंडिया सामान लीजिए, क्योंकि अगर हम सब ये जो भी आपका ये बनता है, इमरान जी सही बोल रहे हैं, मदरबोर्ड सब चाइना से बनता था, अब ये मेड इन इंडिया ही बनता है। ये धीरे धीरे, इतना जल्दी नहीं होगा, मगर हम कोशिश करेंगे तो ये ज़रूर होगा। आज नहीं तो कल ये होगा। 8 महीने में, जैसे मेरे खुद का, मैं आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैंने खुद धीरे धीरे हमने कोशिश करके सारी की सारी इंडियन चीज़ ही ले रहे हैं। और ये आपको आईबॉल का आता है, आईबॉल जैसी कंपनियां, इंडियन कंपनियां हैं जो
यहाँ का बनाती हैं, आपको सारी चीज़ें इंडिया में ही बनती है। आजकल चाइना के सब सामान भी इंडिया में ही बनते हैं, मेड इन इंडिया। चाइना के जो वीवो एप्पो फ़ोन होते हैं उसमें भी मेड इन इंडिया ही लिखा होता है, इसलिए सारी की सारी चीज़ें इंडिया ही मिलती है। आज ही माइक्रोमैक्स ने 3 नए मोबाइल लॉन्च करने का बोला है, तो माइक्रोमैक्स के बहुत जल्दी 3 अफोर्डेबल और बहुत बेस्ट मोबाइल इंडिया में मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियन कंपनी, वो जो बहुत ये अगले महीने में 1 तारीख से 1 या 2 तारीख से शायद वो आ जाएगा। इंटेक्स का मोबाइल है, लावा का मोबाइल, कोई भी मोबाइल लीजिए आप, मगर इंडियन मोबाइल लीजिए, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी अगर आप सुधारना चाहते हैं, देश में अगर बेरोज़गारी से अगर हमें बचना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो इंडियन कंपनी का लीजिए, क्योंकि अगर आप चाइनीज़ कंपनी लेंगे तो सारा का सारा फ़ायदा चाइना को होगा। हम एक जो बल्ब लेते हैं, हम छोटा सा बल्ब लेते हैं तो वो पहले हमें 300-400 का मिलता था, अब वही बल्ब हमें चाइना का 25-30 में मिलता, मगर वो 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा चलता नहीं है। मगर इंडियन कंपनी का वही जो बल्ब होता है वो आपका आराम से 2-3 साल निकल जाता है। आप पहले की कोई भी चीज़ें लीजिए, बहुत अच्छी चलती। खिलौने ले लीजिए आप, कोई भी चाइनीज़ खिलौना 1 महीना 2 महीने ज़्यादा नहीं चलता है, बहुत सस्ता होता है, 30 रुपये 50 रुपये आपको हर रेलवे स्टेशन या हर जगह मिलेगा। मगर आपसे रिक्वेस्ट है, सब मत लीजिए, अच्छी इंडियन कंपनी का लीजिए, या तो आप घर पे बनवाए जिससे कि आपके बच्चे भी कुछ सीख सकें। 3 महीने लॉकडाउन पीरियड मेरी बेटी ने बहुत कुछ सीखा है, आप भी ऐसे अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम खुद ही घर पे बनाते थे ये सब। आप सबको अच्छे से पता होगा, हर गेम हर चीज़ हम खुद बनाते थे। मगर चाइना ने इतनी गंदी आदत दे दी है कि 30 रुपये का हम किसी भी स्टेशन पे उतरे, फटक करके हमने 15-30 रुपये का सामान लिया, घर लेकर एक बच्चे को दे दिए, मगर वो सामान ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना चलता है, उसके ऊपर वो सामान नहीं चलता है। तो इसके लिए चाइना की अगर कमर तोड़नी हो, हमारे देश के जो सैनिकों के साथ उन्होंने किया है, हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए, और आगे भी, जैसे बहुत लोग बोलते हैं मोदी ने लाया, ठीक है, जो लाया वो पहले था, हम आत्मनिर्भर नहीं थे। अब अगर हम आत्मनिर्भर भारत कहा है तो हम खुद के ऊपर निर्भर बने, हम खुद की कंपनियों से सामान लें। हम आत्मनिर्भर तब बनेंगे जब हमें सामान अपने कंपनियों से लेना शुरू करेंगे, मगर हम जब अपने कंपनियों से सामान लेंगे ही नहीं तो कहाँ से ये चलेगा, फिर तो दूसरे चाइना से ही मंगाना पड़ेगा हमें हर चीज़। मगर चाइना का सामान नुकसानदेह आपके लिए भी है। अच्छे कंपनियाँ, वीडियोकॉन जैसी कंपनियाँ बंद हो गई हैं। आप देख रहे हैं टीवी बनती थी, हमने चाइना की 10-12 हज़ार की टीवी लेना चालू कर दिया, जो 8 से 9 महीने ज़्यादा ऊपर चलती नहीं है। इंडियन कंपनी की टीवी लीजिए, मैंने खुद, मेरे घर में ओनिडा की टीवी है, आज 3 साल होने हैं, बहुत अच्छी चल रही है। ये जो मेरी दूसरी टीवी है वो भी ओनिडा की है। हर टीवी आपकी स्मार्ट टीवी हो गई या बड़ी टीवी, कोई भी टीवी ले रहे आप इंडियन कंपनी की लीजिए। इंडियन कंपनी के लेंगे तो ओनिडा में आज अगर लाखों लोग जॉब कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा इंडियन आपको ही मिलेगा, वहाँ पे रोज़गार आपको ही मिलेगा, कोई चाइनीज़ आपका रोज़गार नहीं लेके जाएगा। मगर आप कोई ओप्पो वीवो का लेंगे, सब बाहर पैसा आपका जाएगा। हाँ, यहाँ पे बनता है, अब मेड इन इंडिया होने लगा है, मगर उसका 90% फ़ायदा चाइना को होता है, जो अपने वहाँ का कचरा सब इंडिया में लाके डंप करता है। आप एक बात मान लीजिए, ये डंप होता है, डंप, ये कचरा जो होता है, जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो मुझे पता है कि ये जो मशीन के पार्ट्स होते हैं सब इंडिया में लाके फेंक दिया, उसका कुछ यूज़ नहीं होता है, वो ऐसे ही कचरे जैसा पड़ा होता है, उसको डंप करना बोलते हैं। जो चाइना अपने यहाँ का कचरा उठा के पूरे हमारे यहाँ पे डाल रहा है। आज अगर आप हमारे घर का सामान आप देखेंगे तो उसमें 50% चाइनीज़ सामान होते हैं। मगर जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियो में, मैंने कहा था कि 8 महीने बाद आज मेरे घर में चाइना का एक भी सामान नहीं है। A to Z मेरे घर में इंडियन सामान है। आज मेरी बेटी के खिलौने से लेके हर चीज़ वो खुद बनाती है और खुद हम एक सिलती है, जो भी करना हो करती है, मगर कोई भी चीज़ चाइना की नहीं आती है। आप लोग हंसी मजाक उड़ाना बहुत आसान है, अरे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मैं चाइना का नहीं लूँगा, और विपक्षी पार्टियाँ मोदी को गाली देना चालू कर देती है। देखिए, मोदी का इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप चाइना सामान लेंगे, जॉब आपका जाएगा, इकोनॉमी हमारे देश की खराब होगी। मगर आपके देश की इकोनॉमी सुधारना चाहते हैं, देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आप इंडियन सामान ही लीजिए। मैं ये बार बार इसलिए कहता हूँ कि आप जो बार बार रोते हैं हम जॉब के लिए, जॉब हमारी कंपनी खुद रोड कंस्ट्रक्शन में है। आज हम बॉर्डर पे पास में हम रोड कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, और अच्छा खासा जो हमारे चाइनीज़ जो मशीनें हम यूज़ करते थे पहले, चाइना वाइना की जो आती सस्ती, मगर वो नहीं यूज़ करके हम अच्छी कंपनियों के, इंडियन कंपनियों से सामान लेते हैं। वो रोड भी अच्छे बन रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। चाइना एकदम कचरा, जैसे आज उनको टेंडर भी मिलता है तो कचरे जैसा रोड बनाएगा, वो सिर्फ डंप कर रहा है चाइना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, धन्यवाद मनोज भाई, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया, ये अगर आप करेंगे हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आप पहले देश के बारे में सोचिए। वो चाइनीज़ लोगों ने किस तरह से हमारे सैनिकों को मारा है, आपने वो वीडियो आपने देखा ही होगा, उसकी सच्चाई क्या है वो आपके सामने सब आ ही जाएगी। आप चाहते हैं कि अगर ऐसे ही हमारे सैनिकों का अपमान करते रहें तो आप लीजिए बिंदा, आप चाइना लीजिए। देखिए, मुझे या मैं बोलूँ या आप कोई और बोलें, उसके बारे में मत सोचिए आप।
आपके दिल में क्या है? आप अपने सैनिकों का सम्मान करना चाहते हैं, आप देश की इकोनॉमी बचाना चाहते हैं, आप अपने घर बचाना चाहते हैं, आप अपना जॉब बचाना चाहते हैं, आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया सामान ही लीजिए। धीरे धीरे ये जो चाइना का है ये एक दिन में नहीं होगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, बहुत जन मोबाइल फेंक के फ़ायदा नहीं है, आपका जो मोबाइल है उसको यूज़ कीजिए, मगर जब अगली बार मोबाइल लेने जाएं तो मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियन कंपनी लीजिए। 5-6 इंडियन कंपनी के मोबाइल आपको आराम से मार्केट में मिल जाएंगे। जैसे मैंने भी बताया कि माइक्रोमैक्स का मोबाइल लॉन्च होने वाला है अगले महीने, बहुत अच्छे अच्छे उनके मोबाइल लॉन्च होने वाले हैं। तो एक अच्छा मौका है। माइक्रोमैक्स अगर कंपनी का फ़ोन लेंगे तो जब उसके लाखों लोगों को जॉब मिलेगा माइक्रोमैक्स के उसमें, तो फ़ायदा आपको जॉब इंडियन लोगों को मिलेगा, जॉब किसी चाइनीज़ को नहीं मिलेगा। तो ये जॉब अगर चाइना का कोई मोबाइल ले तो सारा पैसा वहाँ जाएगा, सारी इकोनॉमी हमारी डाउन ये होती जाएगी। आज हम उभरती इकोनॉमी हमारी, आज इकोनॉमी हमारी सबसे बेस्ट कंडीशन में है। कोरोना के कारण जो थोड़ा लॉस हुआ है वो धीरे धीरे हम उसको कॉप अप करके हम आगे जा सकते हैं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चाइना का सामान एक भी प्लीज़ मत लीजिए। A to Z सामान इंडियन लीजिए। धीरे आज जो हंसी आज मजाक उड़ा रहे हैं वो ये भी जान लें कि आज आप हंस सकते हैं, मगर कुछ दिन बाद ये नुकसानदेह आपको ही होने वाला है। हर कंपनियां धीरे धीरे बंद होते जा रही है, उसका रीज़न है कि आप चाइनीज सामान लेते हैं, केबल से लेके सब कुछ आज हम चाइना का यूज़ कर रहे हैं। वो है धीरे धीरे, आदत हमारी इतनी जल्दी नहीं बदलेगी मगर बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आपको देश को आगे लेके जाना है तो आपको खुद को आगे लेके जाना है। देश तो सेकेंडरी चीज़, अगर आप आगे जाते हैं तो अपने आप देश आगे जाएगा। इसके लिए और हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष तजिंदर तिवाना जी ने रिक्वेस्ट किया है कि जितनी भी ऑनलाइन साइट है सबको एक लेटर उन्होंने दिया है, वो लेटर आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वो लेटर सब जगह सब जन उनके वेबसाइट पे डालिए और उनको कहिए कि चाइना का एक भी प्रोडक्ट उनके अवेलेबल मत रखिए। इमरान जी, माइक्रोमैक्स का मदरबोर्ड A to Z सब अब इंडिया में बनता है, शायद आपको ये बात पता नहीं है। माइक्रोमैक्स का मेड इन इंडिया पहले होता था, आपको ये नहीं तो आपको लिंक भेज दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। ये सारी की सारी चीज़ें अब इंडिया में बनने लगी हैं। चाइना का वीवो एप्पो का भी पार्ट्स A to Z सब इंडिया में ही बनता है। सैमसंग से लेके सारी चीज़ें अब इंडिया में बनने लगी हैं, इसलिए उनके मोबाइल पे मेड इन इंडिया लिख के आता है। अब कोई भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बाहर नहीं बनता है। आपको जो मेड इन चाइना लिख के आता वो गया ज़माना, वो आप पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी भाइयों बहनों से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। और मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे बनता था, मगर अब वो गया ज़माना। अब धीरे धीरे हम मेड इन इंडिया चीज़ें लेंगे, मेड बाय इंडियन कंपनी लेंगे। अब वो बैग पहले क्या था, तब क्या था, पहले तो बहुत कुछ नहीं था, पहले तो मोबाइल ही नहीं बनता था इंडिया में, मगर आज लगभग पूरे वर्ल्ड की 50% ऊपर ज़्यादा कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता है। मेड इन इंडिया, यहाँ से सब जाता है, गाड़ी से लेके हर चीज़ें इंडिया से बाहर जा रही हैं। ये इंडिया में सब मैन्युफैक्चर होने लगा है धीरे धीरे, सब यहाँ पे मेड इन इंडिया बनता है। अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हो गई या मोबाइल हो गया, सब इंडिया में ही बन रहा है। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सोचिए इसके बारे में। इससे एक आदमी का भला नहीं, इससे देश का भला होगा, आपका खुद का भला होगा। अगर आप नहीं चाहते कि आप यूज़ कीजिए चाइना सामान, आपको भी पता चलेगा, आज नहीं धीरे धीरे पता चलेगा किस ढंग से चाइना आपको हमारे एकदम हमें खड्डे में लेके जा रहा है। और ये बात सरकार की नहीं, आप अपने लिए सोच के कीजिए आप। और ये आप जब देखेंगे कुछ दिनों से माइक्रोमैक्स का ये प्लांट बंद पड़ा था, उन्होंने लास्ट उनका एक फ़ोन अक्टूबर-नवंबर में आया था, उसके बाद में चल नहीं रहा है। अब उन्होंने फिर से नए ये फ़ोन उन्होंने सब लॉन्च किए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिलेगा। तो आप उनका फ़ोन लीजिए, इंटेक्स का लीजिए, लावा का फ़ोन लीजिए, ऐसे इंडियन कंपनी का फ़ोन लीजिए। चाइना का एक सेल निकलने वाला था, कल वो कैंसिल हो गया चाइना के फ़ोन का। ये डर है, ये हमारी एकता है, जिसके कारण वो डर के उन्होंने कल अपना लॉन्चिंग बंद कर दिया। तो धीरे धीरे डर इनको महसूस कराना है और डर से हमें खुद आत्मनिर्भर बनना है। हमें आगे बढ़ के इसको आत्मनिर्भर बन के हमारा देश बचाना है, हमें अपने आप को बचाना है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितनी वेबसाइट है उस पर जाके आप लोग प्लीज़ मेल कीजिए कि उनके प्लेटफॉर्म से कोई भी चाइनीज़ सामान मत बेचिए। जो भी सामान है सब इंडियन ही, इंडियन कंपनी के सामान ही बेचिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इंडियन सामान ही लीजिए, कोई भी चाइनीज़ सामान मत लीजिए। आपके भले के लिए, आपके फ़ायदे के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियन सामान लीजिए। और आज जो रोड कंस्ट्रक्शन हर चीज़ में इंडिया बहुत आगे है। इंडिया धीरे धीरे सब चीज़ें इंडिया में ही बनने लगी हैं। आप लोग अपना मोबाइल ओपन करके देखिए, इसमें मेड इन इंडिया ही लिखा मिलेगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बार बार मैं आपसे कहना चाहूँगा, मजाक उड़ाना अलग चीज़ है, देश के लिए काम करना अलग चीज़ है। तो हमारे देश के सैनिकों के सम्मान के लिए या अपने लिए ज़रूर मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियन सामान लीजिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से हमारे जो सैनिक शहीद हुए उनको सत नमन, उनको
श्रद्धांजलि। और आगे चाइना को सबक हमारी सरकार सिखाएगी ही। वो हमारी सेना उन्हें बंदूक से सबक सिखाएगी, हम उन्हें पैसे से सबक सिखाएंगे, हम उनके सामान उनको बहिष्कार करके उनको सबक सिखाएंगे, हम उनका पूर्ण तरह से बाइकआउट करके उनको सबक सिखाएंगे। आज चाइना वैसे ही रोने लगा है, आप देख रहे हैं, अभी फिल्मों का हवाला देने लगा। ग्लोबल टाइम्स जो उनका है उसमें जाके देखिए किस ढंग से उसने रोना चालू किया है कि इंडिया वाले बहिष्कार कर रहे हैं। तो सिर्फ बोलिए मत, आप करके दिखाइए, करके इस ये जो घटिया देश है, ये जो गिरा हुआ देश है, उसको हम अच्छा सबक सिखा सके। हमारे देश के जो सैनिकों को हम श्रद्धांजलि यही होगी, हमारे जॉब को बचाने के लिए, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। बातें मोदी को हटाइए या देश को हटाइए, देश के बारे में सोचिए। जो अच्छा काम करी सरकार उसका साथ दीजिए। और आत्मनिर्भर मतलब आपको ही जॉब, आपको ही काम और अपने लिए ही काम। ये है, आप धीरे धीरे करके चाइना का सामान बहिष्कार होगा। आज थोड़ी सी हुआ है, बहुत सारे जो उन्होंने कंपनियों ने अपना सामान खरीदना बंद किया चाइना से, आगे भी होगा। अगर कुछ लोग चाहते नहीं होगा, फिर भी होगा ही। इसलिए फिर से एक बार मैं शहीदों को नमन करता हूँ, सत सत नमन। और हमारी सेना से आज नहीं तो 2-4 दिन में आपको ज़रूर इसका मिल जाएगा, सेना उससे बदला ज़रूर लेगी। वैसे ही कुछ सैनिकों को चाइना के मारा जा चुका है और बाकी जो है 100% को सबक मिलेगा। मगर आप लोग अपने सैनिकों को मजबूत कीजिए, इसके लिए मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियन कंपनी सामान ही लीजिए, देश बचाइए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।